क्या राजनीतिक रूप से चिराग पासवान ने बड़ी गलती कर दी है? क्या जाति जनगणना के आंकड़े नहीं जारी होंगे? नहीं करनी चाहिए सरकार को? इसके पीछे उनकी मंशा क्या है? सोचिए, रामविलास पासवान सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले सबसे बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं। हाजीपुर रिजर्व सीट से उन्होंने चुनाव जीता। जब मंडल कमीशन लागू हुआ उस समय वो सामाजिक न्याय मंत्री थे। उनको पूरा क्रेडिट दिया जाता है, बीपी सिंह की सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री रहे और उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, जो नौकरी में आरक्षण था, उसको लागू किया। उसके बाद यूपीए 1 मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जो अल्पसंख्यक समाज के थे। उस समय ओबीसी को स्कूल कॉलेज में आरक्षण मिला। रामविलास पासवान जी का घर जला दिया गया था। आज भी रामविलास पासवान जी के जो बेटे हैं चिराग पासवान, वो हाजीपुर से रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि संपन्न एससी एसटी को रिजर्व सीट छोड़ देनी चाहिए, आरक्षण छोड़ देनी चाहिए, जैसे गैस सब्सिडी है। संपन्न ओबीसी को आरक्षण छोड़ देनी चाहिए। ये भाषा आरएसएस की भाषा है, ये भाषा सवर्ण समाज की भाषा है। तो क्या चिराग पासवान पूरी तरह से सवर्ण लॉबी में है, सवर्ण दबाव में है? ठीक इसी तरह के हालात नीतीश कुमार के साथ हैं। सवाल है कि जाति जनगणना के आंकड़े से आपको दिक्कत क्या है? किसकी जाति जनगणना से यही तो पता चलेगा कि किसके पास जमीन है, किसके पास शहर पर कब्जा है, कौन सबसे ज्यादा एमएलए है, एमपी है, बिजनेस में है, ठेकेदारी कर रहा है। यह बड़ा सवाल है। चिराग पासवान सबसे ज्यादा सवर्ण समाज को टिकर देते हैं। उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा सवर्ण नेता है। सोचिए, बीजेपी जैसी पार्टी दलित पिछड़ों को आगे बढ़ा रही है। पिछले 10 साल से आप देखेंगे तो बीजेपी का अध्यक्ष कोई, पहले नित्यानंद राय थे, फिर सम्राट चौधरी थे, अभी भी ओबीसी के शख्स नेता है। लेकिन चिराग पासवान को लगता है कि जनरल कैटेगरी का वोट उनको ट्रांसफर होता है। मैं फिर कह रहा हूं, चिराग पासवान को और नीतीश कुमार को जनरल कैटेगरी का वोट तभी मिलता है जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है। जब वो अकेले चुनाव लड़े थे तो पासवान समाज ने उनको वोट दिया, दलित समाज ने वोट दिया, पिछड़ों ने भी दिया होगा, लेकिन जनरल का उनको वोट नहीं मिला। नहीं तो वो सीटें कन्वर्ट होती। तो अगर चिराग पासवान जी को लगता है कि जनरल के लोग उनको वोट देंगे तो वो लड़ लें। हाँ, कुछ स्टैंड उनके अच्छे रहे हैं, जैसे उन्होंने एससी एसटी के वर्गीकरण पर स्टैंड लिया था, एससी एसटी एक्ट पर स्टैंड लिया था, तब रामविलास जी थे। लेकिन जाति जनगणना के आंकड़े जारी न करना एक तरह का चोरी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जाति जनगणना के आंकड़े जो हैं वो ओबीसी के जारी होंगे, जनरल की गिनती नहीं हो जाएगी। जबकि सारी लड़ाई जो है वो ये देखने की है कि जुडिशियरी में, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में किस जाति का जज है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर कौन है, प्रोफेसर कौन है, तमाम मेडिकल कॉलेज में वाइस चांसलर कौन है, तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, सीएजी, चुनाव आयोग, इन सब जगहों पर बड़े बड़े पदों पर कौन लोग बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी कौन है, आईएएस सबसे ज्यादा कौन है, ठेकेदारी में कौन लोग हैं, जमीन किसके पास है, शहर पर कब्जा किनका है, मीडिया में कौन है, जुडिशियरी में कौन है, ब्यूरोक्रेसी में कौन है। मुझे लगता है कि जब बीजेपी ने जाति जनगणना का ऐलान कर दिया है बिहार चुनाव को देखते हुए, तो चिराग पासवान अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? यह एक सबसे बड़ा सवाल है। बिहार में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की बात करें तो उनकी कम्युनिटी के लोगों को भी और आरक्षण की जरूरत है, और मजबूत करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं सवर्ण अपने जो उनके जो एडवाइजर हैं उनके दबाव में हैं, या क्या वो उनको लगता है कि इस तरह के बयान देकर सवर्ण उनको वोट करेंगे। वो गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन में है, सवर्ण उनको वोट करेंगे, लेकिन हो सकता है कि चिराग पासवान से उनके अपने कैडर वोट नाराज हो जाए। तो जनरल कैटेगरी का तो वोट उनको मिलना ही था। ये बयान उनको कहीं से भी फायदा कराता हुआ दिख नहीं रहा है और इंडिया गठबंधन के लिए फायदे का सौदा है।
अगर चिराग पासवान के इस बयान को जिस तरह से तुल दे रहे हैं मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, बिहार में तमाम खबरें चल रही हैं, उससे तो साफ है सवर्ण समाज का वोट तो उनको मिलेगा क्योंकि वो गठबंधन में है बीजेपी के साथ। लेकिन जो दलित पिछड़ा वोट है वो उनसे घसकेगा। और अगर 50% वोट भी उनके कैडर वोट जो कि शेड्यूल कास्ट में पासवान समाज का वोट है, अगर वो वोट उनके पाले से निकल गया तो उनकी पार्टी की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। दरअसल बिहार में मैं आज देख रहा था, कांग्रेस की एक मीटिंग थी और वो मीटिंग सवर्ण समाज के नेता ने करवाया था, वहां लोग ही नहीं आए। तो सोचिए, सवर्ण समाज के नेताओं की रैली में लोग आ ही नहीं रहे हैं। खड़गे साहब की जो रैली हुई थी बक्सर में, वो भी उनके सवर्ण विधायक ने करवाया था। आज गया में जो रैली हुई वो भी सवर्ण उनके पिछले उम्मीदवार ने करवाया था। तो सवाल है कि जब सवर्ण समाज की रैली में दलित पिछड़े बिहार के नहीं जा रहे, अति पिछड़े, और जाति जनगणना के विरोध करके आप मुश्किल पड़ सकते, चिराग पासवान की मुश्किल तो बढ़ेगी। सवर्ण समाज का वोट 2 गुना तो हो नहीं जाएगा, 10 से 12% है वही मिलेगा। अगर पासवान समाज में आधा वोट भी उनका टूट गया तो यह बयान चिराग पासवान को बड़ा नुकसान दे सकता है। वैसे वो कैलकुलेटिव बयान के लिए मशहूर हैं, नपा तौला बयान देते हैं, लेकिन जिस तरह का उन्होंने आज बयान दिया है जाति जनगणना के आंकड़े न जारी किए जाए, उससे उनका एससी और ओबीसी वोट, अति पिछड़ा वोट डैमेज होगा। आज बिहार में तेजस्वी यादव की एक रैली थी अति पिछड़ा को लेकर, वो रैली सुपरहिट रही। लेकिन सोचिए किस तरह से ये रैली जो है उनकी फ्लॉप हो गई है। तो सोचिए कि बिहार में डर से बीजेपी कह रही कि हम जाति जनगणना कराएंगे, और चिराग पासवान जिस तरह से कह रहे हैं, चुनाव के दृष्टि से उन्होंने एक बड़ा और गलत फैसला ले लिया है, ये आप मानना पड़ेगा आपको। और इससे साफ है कि चिराग पासवान जो हैं वो राजनीतिक रूप से गलत फैसला ले रहे हैं, उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, जिस तरह का उन्होंने ये बयान दिया है उससे साफ है कि ये बड़ा गलत फैसला है। चिराग पासवान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हां, जब बीजेपी जैसी पार्टी जिसकी सवर्ण कैडर वोटर हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति करती है, वो भी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान का ये बयान राजनीतिक रूप से उनके लिए आत्मघाती साबित होगा। और कम से कम जो अम्बेडकराइट एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, जो बहुजन एससी एसटी ओबीसी के माइंडसेट के लोग हैं, वो उनको वोट देने से कई बार सोचेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, कांग्रेस जाति जनगणना के पक्ष में है, बीजेपी जाति जनगणना के पक्ष में है, लेकिन बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां इसका विरोध करेगी या आंकड़े नहीं जारी करने की बात कहेगी, तो ये बड़ा नुकसान उनको हो सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, ये बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। ये बात तो तेजस्वी नीतीश कुमार की पार्टी भी नहीं कह रही है, ये बात तो ममता बनर्जी भी नहीं कह रही है, ये बात तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी नहीं कह रही है। इसका मतलब है कि चिराग पासवान बड़ी गलती कर चुके हैं, चिराग पासवान अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं, और ये बयान विपक्ष जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं बिहार में, वो इसको और तुल देंगे और ये उनको बड़ा नुकसान होगा। दूसरी आज बड़ी खबर है, किसान राकेश टिकैत ने एक बड़ी महापंचायत की। जिस तरह से बीजेपी समर्थकों ने उनकी पगड़ी उछाली थी, कहा जा रहा है कि वो बीजेपी समर्थक थे, भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर कोई प्रदर्शन था, वहां राकेश टिकैत के साथ जो हुआ, आज फिर से किसानों ने एक बड़ी बैठक की और अपनी सॉलिडारिटी दिखाई है। इसी बीच सोचिए, आज देश के अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू वियतनाम गए हैं, जहां भगवान बुद्ध की अस्थियां ले जाई गई है जहाज से। पूरी दुनिया में भारत की पहचान बुद्धमय है, बुद्धमय भारत से है। और आज भी बोध गया में बुद्धिस्ट जो है, वो जो महाबोधि बोध विहार है, उसकी शुद्धता के लिए, उसमें बहुजनों की भागीदारी हो, इसके लिए दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, मेरी कोशिश होती है
कि जहां तक हो सके वो तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाए। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से बात करें तो आज की सबसे बड़ी खबर है, जिस तरह से चिराग पासवान जी ने ये बयान दिया है, या तो उनके सवर्ण जो एडवाइजर है उन्होंने उनको मिसलीड किया है। मुझे उम्मीद है कि जब बीजेपी इस तरह के बयान नहीं दे सकती है, बीजेपी की हिम्मत नहीं है, तो फिर सोचिए, तो फिर किस तरह से जब बीजेपी जाति जनगणना के पक्ष में, तो चिराग पासवान ये गलती क्यों कर रहे हैं। और इसी बीच हांगकांग में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा के पवित्र धातु अवशेषों की प्रस्तावित नीलामी को रोकने एवं उन्हें भारत वापस लाने के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। सोचिए, एक तरफ वियतनाम गए हैं देश के अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू, और धीरे धीरे ही सही ये तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन आज सबसे ज्यादा पॉलिटिकल नुकसान वाला बयान जो है वो चिराग पासवान का है। और उनके बयान से साफ है कि बिहार में चिराग पासवान को बड़ा नुकसान हो सकता है। बिहार का चुनाव जो है वो पिछड़ा अति पिछड़ा के बीच बट गया है, और इसका फायदा जो है वो इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। चिराग पासवान ने बड़ा पॉलिटिकल जो उन्होंने ये जो बयान दिया है, ये बीजेपी के लिए भी गले की हड्डी साबित हो सकती है। चिराग पासवान का जो अपना कैडर वोट है 50% वो निकल सकता है, वो नुकसान हो सकता है। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। और सोचिए जातिवाद किस कदर लोगों के जहन में भरा हुआ है। फूले फिल्म का विरोध हो रहा है। ये देखिए किस तरह से ज्योतिबा फूले का मध्य प्रदेश के भिंड में, ये देखिए मध्य प्रदेश के भिंड में ज्योतिबा फूले की मूर्ति को जो है वो तोड़ा गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। रात दिन बाबा साहेब की मूर्तियां तोड़ी जाती है। वहीं भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री तथागत बुद्ध की अस्थियां लेकर वो विदेश जाते हैं। तो इससे सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और चिराग पासवान को बड़ा नुकसान हो सकता है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना के आंकड़े नहीं जारी करने चाहिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।